प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बार जयपुर में मैं अपने मित्र वैभव के यहाँ पर गया। वैभव जैसा उसका नाम था उसी तरह वैभवशाली जीवन जीने वाला व्यक्तिमत्व था। भाभी जी मतलब वैभव की धर्मपत्नी अपने बच्चे रोहन के साथ में बैठी हुई थी। रोहन के हाथ में एक नोटबुक और पेंसिल थी। जैसे ही मैंने उनके डाइनिंग हॉल के अंदर प्रवेश किया था, भाभी जी फटाक से उठी और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई थी। मैंने रोहन से कहा कि बेटा क्या लिख रहे हो? रोहन ने बड़ी मायूसी के साथ में मेरी तरफ देखते हुए कहा कि देखो ना मम्मी, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा ही काम देती रहती है। मैंने कहा कैसा काम बताओ। मैंने नोटबुक देखी तो उसके ऊपर लिखा था माय बैड हैबिट्स और कॉलम बनाया हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोहन ने कहा कि मम्मी ने कहा है कि तुम्हारी 10 बुराइयां लिखो। मैंने रोहन को कहा आओ और सोफे पे मेरे बाजू में उसे बैठा लिया। वैभव और हम बीच बीच में बातें करते जा रहे थे। मैंने इरेजर लिया और वो सारा लिखा हुआ मिटा दिया। 2-3 बुरी आदतें उसने लिख के रखी थी, जैसे मैं देरी से उठता हूँ, टिफिन के अंदर खाना छोड़ देता हूँ, आदि आदि। मैंने सब कुछ इरेज कर दिया और 2 कॉलम बनाए। सबसे पहले मैंने लिखा कि रोहन तुम माय बैड हैबिट्स के बजाय सबसे पहले माय गुड हैबिट्स लिखो, और वो भी सिर्फ 5, और उसके बाद में 5 ही लिखो माय बैड हैबिट्स। ठीक है, पहले अच्छाइयाँ फिर बुराइयाँ। रोहन खुश हो गया। उसने कहा ठीक है अंकल, और फटाफट वो लिखने लग गया। इसी बीच वैभव की धर्मपत्नी अर्थात हमारे भाभी जी किचन से हमारे लिए चाय, टोस्ट, खारी वगैरह सब नाश्ता लेकर आया। मैंने कहा भाभी जी ये क्या है? इसको आप बैड हैबिट्स लिखने के लिए क्यों कह रही हो? अरे भाई साहब, आप भी ना इसे सर पे चढ़ाते हो। 1 नंबर का कामचोर है, सुस्त है, बहानेबाज है, टाइम पास करना इसकी आदत है। कम से कम अपने बारे में 10 बुराइयां लिखेगा तो इसे आत्ममंथन करने का मौका मिलेगा, ये अपनी आदतों को सुधारेगा। भाभी जी ने लेक्चर देना शुरू कर दिया था। मैंने कहा भाभी जी क्या आप इसकी 10 अच्छाइयां मुझे बता सकती हो? अब भाभी जी बिल्कुल चुप हो गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनकर मैं क्या जवाब दूं। फिर मैंने वैभव की तरफ देखते हुए कहा कि वैभव, क्या तुम रोहन की 10 अच्छाइयां बता सकते हो? वो भी चुप। पर थोड़ी देर के बाद में भाभी जी ने कहा कि ये सवेरे उठते ही बड़ों के चरण स्पर्श करता है, इसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वैभव ने कहा हाँ, कई बार मैं इधर उधर कचरा डालता हूँ तो ये कहता है कि नहीं पापा डस्टबिन में डालिए, इसकी बहुत अच्छी आदत है ये। इसकी मेमोरी बहुत बढ़िया है, एक बार ये सुन लेता है तो दिमाग में रखता है। मैंने कहा आपको इसकी 10 अच्छाइयाँ गिनाने में इतना समय लग गया? हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर रावण भी छुपा है और राम भी छुपा है।
पर हमें सबसे पहले रावण दिखता है, हमें सबसे पहले उसकी बुराइयां दिखती हैं। पर जिस दिन हमारा नजरिया बदल जाएगा, जिस दिन हमारा देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, हम उसकी अच्छाइयों को देखने लगेंगे और अच्छाइयों को बताने लगेंगे, तो धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द का वातावरण इफेक्ट करने लग जाएगा कि नहीं, अब मुझे बुरी आदतों को छोड़ना है, मुझे बुराइयां नहीं करना है। लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में मेरे प्रति क्या भावना है, वो मुझे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लोग भी उसकी अच्छाइयों को जानने लगते हैं तो उसी तरह से वो तारीफ भी करते हैं। उसके मन में ये मलाल रहेगा कि यदि मैंने कुछ गलती कर दी और इन्होंने देख लिया तो इनके मन में मेरे प्रति जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी। धीरे धीरे बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएगी। आप बुराइयों का विवरण मत मांगिए, आप अच्छाइयों का विवरण मांगिए। आपकी अच्छाइयां आपको प्रेरित करेंगी दूसरे के लिए भी कि नहीं, उसका जीवन ऐसा है, मुझे भी अपना जीवन ऐसा ही व्यतीत करना है, ऐसा ही बिताना है। दोस्तों, हमारा नजरिया जिस दिन बदल जाएगा ना देखने का, हम अंतर्मुखी स्वयं हो जाएंगे। हमें अपनी बुराइयों को ऑटोमेटिकली समाप्त करने का मौका मिलता है जब हम अच्छाइयों को देखने लग जाते हैं। और जब हम अच्छा करते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं, यही मेरा व्यक्तित्व है, यही मेरा अस्तित्व है और यही अच्छाइयाँ मुझे मार्ग प्रशस्त करते हुए सफलता की ओर ले जाने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।